गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हमारा चैप्टर था इंजीनियरिंग मटेरियल, जिसमें 3 वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था। अब इस वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, कैसे स्टील को बनाया जाता है, किस किस प्रोसेस से स्टील गुजरता है बनने के लिए। आइए शुरू करते हैं। स्टील को बनाने के लिए मेनली क्या होता है, 6 स्टेप्स होते हैं। 6 स्टेप टू मॉडर्न स्टील मैन्युफैक्चरिंग। और कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले है आपका मेकिंग द आयरन। हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आयरन को बनाना पड़ेगा। टू क्रिएट प्योर स्टील द प्रोडक्ट दैट गो इनटू द लाइम। तो हमें क्या जाता है, जो प्रोडक्ट है वो किससे लिया जाता है, लाइम, कोक एंड आयरन ओर। ठीक है, तो लाइम, कोक एंड आयरन ओर से मिलकर क्या बनाया जाता है, आयरन हम बनाते हैं। दीज आर पुट इनटू द ब्लास्ट फर्नेस। और इन सबको क्या करते हैं, हम ब्लास्ट फर्नेस में रखते हैं। एंड मेल्टेड डाउन टू क्रिएट मोल्टन हॉट मेटल। इस सभी को हम क्या करेंगे, ब्लास्ट फर्नेस में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, उसको मेल्ट किया जाता है और उससे हॉट मेटल और मोल्टन आयरन बना लिया जाता है। जिसके बाद क्या होता है, आयरन के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, और इसको बाद में रिमूव कर लिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेटल की ब्रिटलनेस कम हो जाती है। मेटल इज़ नॉट ब्रिटल। ठीक है, तो ब्रिटलनेस कम करने के लिए हमें क्या करना था, लास्ट में इम्प्योरिटीज़ को निकाल लिया जाता है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप था मेकिंग द आयरन। आयरन कैसे बनाया जाता है, हम क्या करते हैं, लाइम, कोक और आयरन ओर को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं एक साथ ब्लास्ट फर्नेस में, और उससे एक हॉट मेटल और मोल्टन आयरन बना लिया जाता है। और उसके बाद भी उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, जिससे वो ब्रिटल हो जाए, मतलब ब्रिटल कम हो जाए, उसको भी बाद में रिमूव कर लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी स्टील मेकिंग। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, प्राइमरी स्टील को बनाते हैं। तो हमने वही लास्ट में क्या किया था, इम्प्योरिटीज़ को निकाला था। एंड मोल्टन मेटल इज इन्फ्यूज्ड विद स्क्रैप स्टील। जो भी स्क्रैप स्टील था उसको हमने क्या किया, स्क्रैप को हमने मेल्ट करके क्या बनाया था, हमने स्टील बनाया था। अब क्या करना है हमें, ऑक्सीजन विल बी फोर्स थ्रू द फर्नेस एज वेल। अब क्या करेंगे, जो फर्नेस इसमें उसको मेल्ट किया गया था और जिसमें वो मेटल बनाया गया था, इम्प्योरिटीज़ निकाली गई थी, उसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन का भी ट्रांसफ़र करेंगे, विच गेट्स आउट लोट एंड कार्बन एंड अदर इम्प्योरिटीज। जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बन और अदर इम्प्योरिटीज़ को बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन को फर्नेस में दिया जाता है, जिसकी वजह से इम्प्योरिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल फर्नेस में इलेक्ट्रिसिटी विल बी फोर्स थ्रू द फर्नेस एंड द सेम रिजल्ट बी अचीव। तो होता क्या है, इलेक्ट्रिकल फर्नेस में ये सारा प्रोसेस होगा। तो जितनी इस प्रोसेस को ख़त्म होने के बाद जो हमें स्टील मिलता है वो क्या होता है, रॉ स्टील। ठीक है, ये था हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंडरी स्टील मेकिंग। हमने इससे पहले क्या किया था, प्राइमरी स्टील मेकिंग की थी। अब हम क्या करेंगे, सेकेंडरी स्टील मेकिंग में हम क्या करेंगे, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील का यूज़ करते हैं डिफरेंट टास्क के लिए। जितनी भी डिफरेंट ग्रेड्स की स्टील होती हैं वो हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डिफरेंट टास्क होगा। और द ग्रेडिंग ऑफ बेस्ड ऑन विच एलिमेंट्स आर स्टिल इन द मेटल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो ग्रेडिंग किसके अकॉर्डिंग, कार्बन डाइऑक्साइड के अकॉर्डिंग, उसको कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से ये ग्रेडिंग की जाएगी। ए लॉट ऑफ कार्बन विल बी रिमूव। होगा क्या कि कार्बन को रिमूव किया जाएगा, बट एल्युमिनियम विल टेक्स प्लेस टू क्रिएट ड्राइंग क्वालिटी स्टील। तो होगा क्या, कार्बन की मात्रा कम की जाएगी और एल्युमिनियम को क्या किया जाएगा, एल्युमिनियम को भी ड्रॉ किया जाएगा, जिससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ स्टील जैसा हमें रिक्वायर्ड होगी वैसी बन जाएगी। अगर हमें हार्ड स्टील बनानी है तो कार्बन की मात्रा ज़्यादा करेंगे, अगर हमें सॉफ्ट स्टील बनानी है तो कार्बन की मात्रा कम करेंगे। टू क्रिएट अनस्ट्रक्चर्ड स्टील देयर इज़ मोर कार्बन लेफ्ट इनसाइड। तो मैंने भी आपको बताया था कि जो जिस तरीके से हमें
क्या होगा, स्टील की ज़रूरत होगी, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कार्बन रखेंगे एंड गिव स्टील मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ, और उसी के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, स्टील को टेंसाइल स्ट्रेंथ दी जाएगी। समझ में आया? वो डिपेंड करेगा कार्बन के ऊपर। कार्बन की मात्रा अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो वो हार्ड होगी, कार्बन की मात्रा कम रखेंगे तो वो टेंसाइल भी होगी, उसकी और क्या होगी, इलास्टिक भी होगी। क्लियर है? तो ये था अभी तक 3 पॉइंट्स स्टील के। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम इसी में अभी बात करें, इसमें हम क्या करेंगे, रेजिंग करेंगे, लोअरिंग टाइम, रिमूव द गैसेस, उसके बाद गैसेस को रिमूव करेंगे, और फिर क्या करेंगे, लेटल इंजेक्शन वेयर द प्रोसेस ओवर राइट ग्रेड हैज़ बीन अचीव। इन सभी प्रोसेस के बाद जो भी हमें ग्रेड चाहिए वो हमें अचीव हो जाएगा। तो ये मेनली 4 स्टेप्स होंगे इस थर्ड स्टेज में जो हमें फॉलो करने होंगे, और जो भी हमें जिस तरह का हमें ग्रेड के अकॉर्डिंग हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें स्टील प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअल कास्टिंग। अब क्या होगा, स्टील इज मोल्टन फॉर्म एंड कास्ट आयरन कूलिंग मोड। तो होगा क्या, स्टील जो है मोल्टन फॉर्म में है, ठीक है, और कास्ट आयरन कूलिंग मोड। द अलाउ स्टील टू बिकम हार्ड, जिसकी वजह से क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, अलाउ करेंगे स्टील को हार्ड बनाने के। एंड स्टील इज ड्रॉन आउट देयर वाइल स्टील हॉट, हम क्या करेंगे, उसको ड्रॉ कर लेंगे जब तक क्या हो, जब तक क्या है वो गर्म है। तो हम क्या करते हैं, रोलर्स आर यूज टू पुल आउट, रोलर्स का यूज़ करते हैं जिससे उसे निकालने के लिए। एंड स्टील इज कट इनटू द डिज़ायर्ड लेंथ, और क्या करते हैं, उस स्टील को हम अपने लेंथ के अकॉर्डिंग जो भी हमें रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग उसको कट कर लेते हैं। इट में यूज्ड फॉर द बीम, बिलेट, स्लैब्स एंड अदर, जिससे क्या होगा, वो उस स्टील को हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बीम्स में, बिलेट्स में, स्लैब्स में एंड अदर आइटम्स में। वैन द पार्ट्स फुल्ली कूल्ड दे आर सेट अदरवाइज, अब क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, वो गर्म से था और धीरे धीरे ठंडा होगा। अब ठंडा करने का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करेगा हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर हमें स्टील को हार्ड बनाना है तो हम क्या करेंगे, तुरंत उसको ठंडा कर देंगे, जिसको हम क्विंचिंग वगैरह भी बोलते, क्विंचिंग, अभी मैं इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा। और अगर हमें धीरे धीरे मतलब उसको सॉफ्ट स्टील की फॉर्म में बनाना है तो हम उसको एनीलिंग की फॉर्म में ठंडा करेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी फोर्जिंग, जो 5th पॉइंट है। इसमें हम क्या करते हैं, रफ कास्ट आइटम आर फॉर्म इनटू द शेप थ्रू। अब क्या होगा, उसमें से हमने शेप जो भी हमें देना है वो दे देंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हॉट रोलिंग। दिस गिव्स रीड डिफेक्ट इन द शेप एंड क्रिएट डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ स्टील। अब क्या होगा, जो भी इसमें डिफेक्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग किसी और वर्क के अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस वी यूज टू मेक सीमलेस टबिंग, लॉन्ग फ्लैट प्रोडक्ट एंड वैरायटी ऑफ बेस्ट स्पोक। हम बात करें तो यही है कि जो भी जितनी रिक्वायर्ड होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, स्टील के पार्ट्स करके हम जहाँ जहाँ पे भी हमें रिक्वायरमेंट होगी उसको उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट स्टेप, सेकेंडरी फॉर्मिंग। इसमें हम क्या करते हैं, ये हम फाइनल स्टेप होगा। इसमें हम क्या करेंगे, सेकेंडरी टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड, कौन कौन सी होंगी, कोटिंग, थर्मल एंड थ्रेडिंग। ये सारे के सारे स्टेप्स हैं जो हम अपने अकॉर्डिंग इसको फॉलो करेंगे। जॉइनिंग कर सकते हैं, प्रेसिंग, ड्रिलिंग एंड मशीन एंड रिवेटिंग, ये सारे के सारे स्टेप्स होंगे जिसके अकॉर्डिंग हम जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगी उसी तरीके से हम स्टील प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्टील के प्रोसेस के बारे में जो हमने डिस्कस किया 6 पॉइंट में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टील कितनी तरह की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उन सभी को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।